तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 15 दिसंबर और कल है अपना वीकली का स्टार्टिंग डेज भी है। कल नया वीक स्टार्ट भी हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग मार्केट में पिछले कई टाइम से ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग काफ़ी टाइम बिता रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ये जो ऑल टाइम हाई का जो हमारा जोन है, इस जोन के पास आसपास हम लोग काफ़ी टाइम से बिता रहे हैं। हम लोग मिला जुला के करीब 1.5 से 2 महीने अभी तक हम लोग यहाँ पे बिता चुके हैं। और ये जो लास्ट जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिला है, ये क्लोजिंग में हम लोग को लास्ट के 2 दिन में एक ठीक ठाक बाइंग देखने को मिला। इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियो में बात किया था कि जिस जोन पे मार्केट है उस जोन से अगर 300-400 पॉइंट का बाइंग आ जाता है तो मार्केट में जो हमारा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है हायर लो का, ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ये हायर लो और यहाँ पे अगर फिर से मार्केट में अगर ये लो नहीं अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर से एक हायर लो का यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड हम लोग का अभी कंटिन्यू होता हुआ चलता हुआ दिखेगा। और फिर हम लोगों का सिर्फ वही प्लान रहेगा कि बाई ऑन डिप्स का हम लोग का प्लान है। तो अब यहाँ पे ना बात करना हम लोग ही, यहाँ पे हम लोग को पोजिशनल एंट्री कहाँ पे मिल सकता है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए हम लोग कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो अगर मार्केट में हम लोग पास्ट में अगर देखें, हम लोग कई टाइम से अगर देखते आए मार्केट में, तो मार्केट में एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है यहाँ पे हायर लो का, फिर यहाँ से हायर लो, फिर यहाँ से हायर लो, हायर हाई का और हायर लो का स्ट्रक्चर चला आ रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट में अगर फिर से इसका लो नहीं टूटता है तो यहाँ पे फिर से मार्केट में सेम वही स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट में हो सकता है कंटिन्यू भी करे और यहाँ से उसके बाद जो हम लोगों को एक उम्मीद है कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बाद एक एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग हम लोग को देखने को मिले। क्योंकि अभी तक बाइंग तो देखने को मिल रहा है हम लोग को, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, लेकिन हम लोग ऑल टाइम हाई के पास आसपास आके काफ़ी टाइम बिता रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इस एरिया में हम लोग काफ़ी टाइम बिता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 3-4 हफ्तों से 5 हफ्तों से हम लोग इसी एरिया में, हम लोग इसी जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हम लोग को पोजिशनल एंट्री कहाँ प्लान करना है और लॉन्ग का कब प्लान करना और शॉर्ट का कब प्लान करना, उसके लिए हम लोग अब बात करेंगे। तो अगर हम लोग फिबोनाची से देखते हैं, ये जो यहाँ पे वेव चलता हुआ आ रहा है, हम लोग यहाँ से हम लोग कंटिन्यूसली 7 से 8 दिन हम लोग गिरे थे, 7 से 8 वीक हम लोग गिरे थे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने ये जो वेव है, इस वेव का हम लोगों ने 80% से हम लोग को इम्पल्सिव वेव का 80% तक करेक्शन देखने को मिला था। 80% से हम लोग बाइंग किए। उसके बाद हम लोग अगले वेव की बात करते हैं तो अगला वेव में हम लोग 50% से बाइंग किए थे। इस जोन पे हम लोगों ने पोजिशनल एंट्री भी बनाया था और हम लोगों ने यहाँ से एक टारगेट अपना रखा था कि ऑल टाइम हाई तक का टारगेट था, वो टारगेट हम लोग को मिला था। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद मार्केट में हम लोगों को मोमेंटम फिर कहाँ से देखने को मिला, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर के साइड निकले। उसके बाद ये जो वेव है, ये हम लोग अगर इस कैंडल को अभी लेके चलते हम लोग, जो लास्ट वीक जो हम लोग क्लोज किए हैं, तो ये हम लोग को 65% जो लेवल है हमारा यहाँ पे 25,673 का जो लेवल है, इस लेवल से हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला। और यहाँ से हम लोग मिला जुला के करीब 300, 350, 400 पॉइंट का हम लोग बाइंग अभी तक कर चुके हैं। तो अब हम लोग कब लॉन्ग प्लान करेंगे और कब शॉर्ट प्लान करेंगे, कब हम लोग को लॉन्ग प्लान करना है यहाँ पे पोजिशनली और कब हम लोग शॉर्ट का कर सकते हैं पोजिशनली, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो पता चल गया हम लोगों ने 65% पे हम लोगों ने रिजेक्शन लिया और यहाँ से हम लोग को एक क्लोजिंग देखने को मिला है। और अगर प्रीवियस चार्ट में भी देखें हम लोग, तो हम लोग पिछले टाइम 50% से रिजेक्शन लेके, तो अब 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को एक काफ़ी टाइम से हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास एक खिचड़ी पका रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही गंदा यहाँ पे मार्केट में एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। ये ट्रैफिक जैम में हम लोगों ने एक पैटर्न भी एब्जॉर्ब करके रखा हुआ हम लोगों ने कि ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग का था। ये अपना हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर और ये अपना हो गया हेड, ये अपना हो गया हेड। तो हम लोगों ने एक पैटर्न भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करके रखा है। तो अब हम लोग का यही प्लान था कि अगर हम लोग इसके नीचे अगर निकलते हैं तो इसके नीचे निकलने के बाद हम लोग एक पोजिशनली एंट्री शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को 1-2 दिन बाउंस देखने को मिला है। तो क्या अब हम लोग को प्लान करना है, अब हम लोग उस पर बात करते हैं कि पोजिशनली अब हम लोग को कब प्लान करना है। तो यहाँ पे ये तो समझ में है कि यहाँ पे ये खिचड़ी पक रहा है यहाँ पे मार्केट में। उसके बाद और हम लोग बात करते हैं मार्केट में कि और यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है।
तो हम लोगों के पास ये जो एरिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। अगर हम लोगों ने प्लान किया था कि ये जो डोजी कैंडल जो बना है, अगर इस डोजी के नीचे हम लोग क्लोज करते हैं, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग क्लोज करते हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान करेंगे, पोजिशनली शॉर्ट का प्लान करेंगे, और ये सपोर्ट हम लोग के फिर अनलॉक होने वाला था। ये एरिया हम लोग का सपोर्ट का एरिया अनलॉक होता है। ये एरिया अपना था 25,400 का ये लेवल। तो अभी हम लोग को 2 दिन यहाँ पे बाउंस देखने को मिला। तो अब हम लोग को फिर से क्या हम लोगों को एक यहाँ पे लॉन्ग का प्लान करना है या फिर हम लोग को अभी इंतज़ार करना है, अब उस पर बात करते हैं हम लोगों कि हम लोग को कब फिर से अब यहाँ पे लॉन्ग का प्लान करना है और फिर कब फिर हम लोग को शॉर्ट का प्लान करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग हाई लगाए थे। हाई लगाने के बाद हम लोग मार्केट में 3 दिन कंटिन्यूसली सेलिंग आया था। फिर हम लोग को एक बाउंस देखने को मिला और इस बाउंस के ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बायर्स का यहाँ पे ट्रैप देखने को मिला। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कैसे हुए, बायर्स को इस कैंडल को यहाँ पे डोजी बनाया था। डोजी का हाई ब्रेक करने के बाद इस कैंडल पे बहुत सारे लोगों ने बेचा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्केट में एक उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोग को देखने को मिली थी। तो यहाँ पे पहली बार बायर्स ट्रैप हुए। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया। ये हमारा एक एरिया था सपोर्ट का एरिया, एक जोन हमारा ये था। इस जोन के भी नीचे मार्केट में हम लोग निकल गए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल को देख के यहाँ पे इस कैंडल को देख के यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाया होगा, यहाँ पे सेल का ऑर्डर किया था मार्केट में। इसके भी ऊपर निकल के हम लोगों ने सेलर्स का भी स्टॉप लॉस खा गए हम लोग। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग ट्रैप किए। यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग बायर्स को ट्रैप किए, इस कैंडल पे हम लोग सेलर्स को ट्रैप किए। सेलर्स को ट्रैप करने के बाद अब हम लोग एक मोमेंटम ऊपर के साइड हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हम लोग को उसके अगले दिन क्लोज होता हुआ हम लोग को दिखा, यानी फ्राइडे के दिन हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। तो अब हम लोग को यहाँ पे लॉन्ग का कब प्लान करना है, तो हम लोग का एक जोन है यहाँ पे। ये अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं तो हम लोगों को वेट करना है 25,100। अभी मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 डे टाइम फ्रेम पे बात कर लिया कि यहाँ पे बायर्स भी ट्रैप हुए और यहाँ पे सेलर्स भी ट्रैप हुए। यहाँ पे दोनों का हम लोग को एक ट्रैपिंग देखने को मिला है। तो अब हम लोग को कब लॉन्ग प्लान करना और कब शॉर्ट प्लान करना उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो मार्केट का भी स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल है, देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम लोग ने एक लो लगाया, एक इम्पल्सिव वे बनाया, फिर इसका करेक्शन बनाया, फिर एक इम्पल्सिव वे बनाया, फिर इसका हम लोग करेक्शन ले रहे हैं। या यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू ये बाइंग कंटिन्यू करेगा, उसका हम लोग को कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा और कब हम लोग को यहाँ से अगर ये बाइंग कंटिन्यू होता है तो कब हम लोग को लॉन्ग का प्लान करना है, उस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए ना सिंपल हम लोग को वेट करना है। वेट करना है किस कहाँ तक के निकलने के लिए, हम लोग को निकलने के लिए वेट करना है इस जोन के ऊपर। ये जोन अपना है 26,100 का, ये नंबर 26,100 का हम लोग का ये जोन है। अगर हम लोग इसके ऊपर अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं तो उस कैंडल के को लेके हम लोग एक लॉन्ग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग हम लोग का टारगेट हम लोग एक अपसाइड हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोगों ने जो पैटर्न डिस्कस किया था वो पैटर्न का अब हम लोग क्या, वो पैटर्न हम लोग के लिए कब काम आएगा, वो पैटर्न हम लोग का है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम लोग का लिए लेवल यही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी प्राइस यहाँ पे रिएक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के प्राइस रिएक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के प्राइस रिएक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट बनाया, फिर उसका ब्रेक डाउन किया, उसके बाद हम लोगों ने फिर इसके ऊपर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाए और फिर रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने सपोर्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था। लेकिन इस सपोर्ट का हम लोगों को फिर ब्रेक डाउन देखने को मिला और यहाँ पे हम लोग फिर नीचे तक रैली किए। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है इंट्राडे में। अब इंट्राडे प्लान करने के लिए हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, वो हमारा सिंपल सा एक प्लान रहेगा। इंट्राडे पे अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट में तो हम लोग को एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है और हम लोग एक ट्रेंड लाइन हम लोग को यहाँ से देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस जोन को हम लोग अभी डिलीट करते हैं
तो हम लोग को एक ऊपर से ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे हम लोगों को मार्केट फिलहाल अभी ये एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भले 2 दिन मार्केट में बाइंग आई है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर का बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी सेलिंग का स्ट्रक्चर है। अगर इंट्राडे में बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी सेलिंग का है। उसके पीछे का रीज़न है ये, क्योंकि हम लोग एक चैनल में चल रहे हैं। अभी आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक लोअर लो और हायर लो का एक चैनल हम लोग बना के चल रहे हैं। ये अपना हो गया एक हाई, उसके बाद हम लोग फिर एक हायर लो यहाँ बनाते हैं, फिर एक हायर लो अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अगर हम लोग को बनाते हुए यहाँ पे हम लोग को एक हायर लो यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। अगर ये नीचे का साइड यहाँ आता है तो ये हमारा फिर से एक हायर लो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे एक चैनल में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम लोग को आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग कब हम लोग प्लान करेंगे अपसाइड का, उसके लिए हम लोग को वेट करना है इस जोन के ऊपर निकलने का। क्या हमारा नंबर था 26,100 के ऊपर निकलने का। अब ये नंबर कहाँ से निकल के आ रहा है, चलिए वो मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग अगर फिबोनाची लगाते हैं इसके हाई से, पहले हम लोग फिबोनाची लगाते हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ से एक लो हम लोग को देखने को मिला था। हम लोग अप्रॉक्स 65% से हम लोगों को एक यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला मार्केट में। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग को 65% से एक रिवर्सल देखने को मिला था और हम लोग यहाँ से घूम के फिर से एक नीचे एक लो लगाते हैं। अब लो लगाते तो हम लोग यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर निकल के आता है ये 26,37 का नंबर, जहाँ पे अभी हम लोग मार्केट रुके हुए 65% का ये। तो अब हम लोग को कंफर्मेशन बाइंग हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमारा एक रजिस्टेंस है, हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। वो रजिस्टेंस है हमारा ये नंबर 25,100 का ये नंबर। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था इस नंबर का। 25,100 का ये नंबर यहाँ से हम लोग को निकल के आ रहा है, क्योंकि 80% अगर मार्केट को घूमना होगा ना, अगर मार्केट को यहाँ से फिर से घूमना होगा, अगर मार्केट को फिर से जिस हिसाब से मार्केट ट्रैप किया है, बायर्स को भी ट्रैप किया है, सेलर्स को भी ट्रैप किया है, उसके बाद अगर मार्केट को सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट को फिर से अगर नीचे के साइड आना होगा ना, तो वो हमारा नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है ये नंबर हमारा निकल के आ रहा है 25,100 का। ये जो नंबर है हमारा इंपॉर्टेंट नंबर है। इससे पहले भी प्राइस यहाँ पे हम लोग को रिएक्ट करते हुए दिखा है। तो 25,100 का ये नंबर हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को कल इंट्राडे में क्या प्लान करना है और कैसे प्लान करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को वेट करना है, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट का, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने का हम लोग को वेट करना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग इस नंबर के ऊपर यानी 26,100 के ऊपर हम लोग अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोग क्लोज करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर अगर इंट्राडे में अगर हम लोग को बात करें तो हम लोग को शॉर्ट का कब प्लान करना है, तो उसके लिए हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये। इससे पहले भी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रिएक्ट किया है। यहाँ पे इससे पहले मार्केट रेजिस्टेंस लिया था, इससे पहले यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद गैप अप के साथ हम लोग खुले थे। गैप अप के साथ खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से हम लोग को एक मोमेंटम अपसाइड हम लोग को देखने को मिला था। तो अब हम लोग को कल प्लान हम लोग का सिंपल है कि कल अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं, कल अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं तो हम लोग को एक यहाँ पे अपसाइड एक मोमेंटम हम लोग को फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब हम लोग को शॉर्ट का कहाँ प्लान करना है, तो शॉर्ट के लिए हम लोग को वेट करना है 25,950, यानी ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के नीचे। अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल क्लोज करते हैं तो उसके बाद हम लोग को एक यहाँ से डाउन साइड भी हम लोग को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के लिए यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया हम लोग के लिए अनलॉक होगा। अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं तो हमारा एक नया रेजिस्टेंस हमारा ये नंबर अनलॉक होगा यहाँ पे, और इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग को एक मोमेंटम बाइंग देखने को मिल सकता है। तो हम लोग को वेट करना है कल के मार्केट में वेट करना है कि हम लोग ऊपर के साइड अगर निकलते तो इसके ऊपर निकलने का, और अगर हम लोग नीचे के साइड अगर आते हैं तो हम लोग को वेट करना है इस सपोर्ट एरिया के नीचे निकलने का। ये सपोर्ट को हम लोग को ब्रेक डाउन अगर करते हैं
तो हम लोग को यहाँ से एक मोमेंटम वाला सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से हम लोग को एक अपसाइड बाइंग देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।